नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो बीजाचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सद्ध देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको वाच्यतं वेदितव्यो विदुः। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो भुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्ग सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयो अनियाठ पुरुष पूगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं कुर्यां खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। दंपत कथा और गाथा पढ़ रहे हैं। सर्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही 2-3 दिनों से। पाप को हम पढ़ते हैं, इसमें 118वां श्लोक। पुण्ये च सूर्यो कैराथे पुनः पुनः तम्मे छंद कर्याथ सुखो पुयस उपयचो। पुण्य पुरुषो कैराथेन पुनः पुनः तुमी कंच कैरा सुख। भगवान कहते हैं व्यक्ति पुण्य कर्म करे, उसे फिर करे, उसमें रत रहे, सती पुण्यों का कारण बनता है। तो भगवान ऐसा कहते हैं जो लोग पुण्य कर्म करते रहते हैं इसको बार बार करना चाहिए। तो भगवान ने पुण्य कर्म 10 बताए। 10 पुण्य कर्म है वो बार बार करना चाहिए। पहला दान, दूसरा शील, तीसरा भावना, चौथा है नर्म स्वभाव, 5वां है सेवा, पछी आगे छठा है भावना, धम्म श्रवण, धम्म देशना और तिथि जुकम। ये 10 पुण्य कर्म है जो बार बार करेंगे, इनके कुशल कर्म अच्छे होंगे। कुशल कर्म अच्छे होंगे तो आपकी दान पारमिता पूरी होगी, तो आप निर्वाण के मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्म बार बार करो, एक बार करके छोड़ मत दो। भावार्थ। स्थविर महाकाश्यप पिपली गुफा में 7 दिन तक लगातार ध्यान में मग्न रहकर 7वें दिन भिक्षाटन के लिए गए। एक खेत में रखवाली करने वाली कन्या ने स्थविर को भिक्षाटन के लिए आते देखकर अपना भोजन को भेंट कर दिया। देखो बहुत बार ऐसे होते हैं कि खुद भूखे रहते और दे देते, दानपति कहलाते हैं। ऐसे कम व्यक्ति होते हैं संसार में
इसको दान पति कहा जाता है। और प्रसन्न मुद्रा में वापस घर लौट रही थी कि अचानक सांप ने डस लिया और तुरंत स्थविर को दान देने की उस पर प्रसन्न चित्त की अवस्था में ये मृत्यु हो जाने से वो देवलोक में पहुंच गए। इसी दिन इनकी मृत्यु थी, सांप काटा लेकिन मरी देवलोक में गई। क्यों? क्योंकि इसने भिक्षु को दान दिया था। और भिक्षु को दान देना बहुत बड़ी बात है। भिक्षु संघ को दान देना पुण्य का खेत है। अभी वर्षावास चल रहा है, नैतिक नहीं तो दूर। भिक्षु वर्षावास का तो ऑनलाइन भोजन दान के पैसे दो और दान करो। दान के सिवा और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुनिया में पुण्य कर्म में पहला कर्म दान है। दान के बिना कोई धर्म आगे नहीं बढ़ता। आप देखो क्रिश्चियन धर्म के लोग अपने बिजनेस में 10वां हिस्सा डालते, तभी देखो दुनिया में कहां तक पहुंच गए। तो ये काम बोधों का है। जब उसने अपने देवलोक में जन्म लेने के कारण को जानना चाहा तो पता चला कि स्थविर को अपना भोजन दान में देने से हुआ। वो भूखी रही और स्थविर को भोजन दान दे दिया। उस दिन इनकी मृत्यु थी और वो भोजन दान के पुण्य से सत्य कर्म से वो देवलोक गए। वापस मनुष्य के नीचे कामलोक में नहीं, दुख करने नहीं गई तो कामलोक में, लेकिन दुखी कामलोक में न गई, सुखी कामलोक में। वह देवलोक से आकर सदा पिपली गुफा जाकर स्थविर की अनुपस्थिति में झाड़ू पानी आदि की व्यवस्था कराती थी। वो देवलोक गई तो यहाँ से च्युत होकर यहाँ आती थी। पिपली गुफा में ये भगवान थे, ये पिपली गुफा में जो महाकाश्यप थे, वहां आकर वो बार बार इनको वो सफाई करते थे। वो अपना ये सफाई का काम कर रही थी। एक दिन स्थविर ने इसे देखा तो एक बार ये कन्या को स्थविर ने देखा कि जो ये सफाई कर रही थी। कन्या द्वारा स्थविर ने स्थान पर झाड़ू लगाना आदि कार्य शील के विरुद्ध लगा और उन्होंने उसे मना किया, बहन कौन हो तुम, यहाँ भिक्षु की सेवा करने मत आओ, हम कर लेंगे। बार बार कन्या द्वारा अनुमति लेने पर भी अनुमति नहीं मिली तो अपने दिव्य शरीर को दिखाकर आकाश में रोने लगी। उसी समय भगवान वहां पहुंचे और उन्होंने उस गाथा को गाते हुए कहा कि स्थविर मना कर सकते हैं, लेकिन तुम अपना पुण्य कर्म इसी प्रकार करती रहो। क्या बोले? जो देवलोक की देवी थी, इसको भगवान ने बोला वो भले मना करे, लेकिन तुम अपना सत्य कर्म पुण्य कर्म करते रहो। देखो, पुण्य कर्म देवता लोक में नहीं किया जा सकता, इसलिए देवता से च्युत होकर यहाँ आकर वो कर्म करते। एक बार इसके पुण्य कर्म करने से भोजन दान का जो स्थविर को भोजन दान दिया, मृत्यु थी लेकिन वो देवलोक गई, तो वहां से यहाँ च्युत होकर आती थी और स्थविर की पुण्य करती थी। स्थविर को पता चल गया ये कोई देवता है तो इसलिए मना किया था, लेकिन भगवान ने इसको कहा कि वो भले मना करे, तुम करो। हमारे जीवन में हमारे मित्र, परिवारजन या अन्य को कई कारणों से हमें अच्छे कर्मों को करने से वंचित कर सकते हैं, अतः उनकी परवाह न कर अपने को अच्छे कर्म में संलग्न करना चाहिए। बहुत बार माता पिता मना करते, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन इनके सामने मत देखो, तुम तुम्हारा काम करते जाओ। तुम जो काम करोगे उनका फल तुम्हें अवश्य मिलने वाला है। फिर अपने मित्रों, परिवारजनों के हित के लिए ही अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने द्वारा संपादित कर्म का फल स्वयं अपने को ही भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक शिकारी की कहानी प्रचलित है। कहानी इस तरफ से है, एक शिकारी रोज शिकार कर अपने परिवार जनों को पालता था। परिवार वाले उससे बहुत खुश थे, उनकी बैठे बैठे व्यवस्था हो जाती थी। एक दिन शिकारी ने हिरण के बच्चे को तीर से मारा, वह पीड़ा के छटपटा रहा था। हिरण की मां वहां पहुंची और आंखों से अविरल आंसू गिरने लगी। यह देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ और उसने दर्द को समझ गया। इनकी मां रो गई, पशु, शिकारी को आंसू आया। कोई पूर्व का पुण्य होगा, वरना शिकारी थोड़े रोते। उसी दिन से उसने शिकार करना बंद कर दिया, खाली हाथ वापस लौट आया। परिवारजन नाराज हो गए। वैसे इस संसार में
न किसी का कोई शाश्वत मित्र या हितैषी होता है और न शत्रु। शाश्वत तो हम लोगों का हित होता है, अतः आपका हित पूर्ण हो रहा है तो आप मित्र है, परिवार के अंग है। यदि हित नहीं हो रहा तो पिता पुत्र भी शत्रु बन जाता है। पति पत्नी अच्छी तरह रहता है, पत्नी का किया पति करता है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। अगर शराब वगैरह पीने चढ़ जाता है तो वही महिला बोलती है साला मर जाए तो मैं विधवा रहूंगी, बच्चे को बड़ा करूंगी। तो संसार ऐसा है, वही संसार की नियति है। अतः इस तरह उसका परिवार भी स्वाभाविक रूप से नाराज हो गया। शिकारी के परिवार वाले उसे बहलाने फुसलाने लगे और यह समझाने लगे कि तुम्हारे पाप का हिस्सा हम लोग भी बांटेंगे, लेकिन तुम शिकार करने जाओ, हम क्या खाएंगे। इनके जो रिश्तेदार थे वो बोलने लगे, क्योंकि शिकार किया हुआ हम भी खाते हैं, अतः मारने का सभी पाप तुम्हें ही नहीं लगेगा। दूसरे दिन वह परिवारजनों को समझाने के लिए शिकारी के सिर दर्द का बहाना किया और बुलाकर कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कृपा कर यदि इस दर्द का आधा हिस्सा आप लोग भी ले ले तो मुझे आराम मिलेगा। शिकारी ने अपने रिश्तेदारों को कहा कि मेरा सब दर्द का हिस्सा कौन लेता है, मैं देखता हूँ। इस पर वे हंसे और कहने लगे कि कैसे सब दर्द को बांटा जा सकता है, ये तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तब शिकारी ने उत्तर दिया कि यही मैं कह रहा था कि जो कर्म करेगा वही उन कर्म को भोगेगा, उसे बांटा नहीं जा सकता। अतः आज मैं शिकारी पर नहीं जाऊंगा। शिकारी को पता चल गया कि जो कर्म जो करता है इनको भोगना पड़ेगा। प्राणी हिंसा मैं करता हूँ तो ये भोगने के लिए प्रेत योनि में मैं ही जाऊंगा, ये कोई मेरे साथ आने वाले नहीं। तो इसलिए इसने अच्छा हुआ वो हिरणी का आंसू देखकर वो शिकार करना छोड़ दिया। उसे यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के प्रेम पास में बंधकर अकुशल कर्म को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका फल तो स्वयं अपने को ही भोगना पड़ता है। अपने परिवार के लिए हमें अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोगना हमें पड़ता है, सबको भोगना नहीं पड़ता है। तुम अच्छा कर्म परिवार में रहकर करोगे तो परिवार भी अच्छा कर्म सीखेंगे। तो इसलिए अच्छा और कुशल कर्म करो, पाप कर्म मत करो। पाप कर्म जो करेगा वो छोटा है, इनको भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म लंबे है तो सबको फल मिलता है, इसलिए पुण्य कर्म करो, पाप कर्म कभी मत करो। यहाँ एक गाथा खत्म हुई पाप भोग की। 119वीं आगे दूसरी गाथा पाप भोग। पापोपि समन्ति भद्र याव पापं न पचति, यदा च पचति पापम अथ पापो पापानि पचन्ति। पापोपि पचति भद्र याव पापं न पचन्ति, यदा च पचति पापम अथ पापो पापानि पचन्ति। भगवान कहते कभी पाप कर्म मत करो, कुशल कर्म करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो, लेकिन पाप कर्म मत करो। जब तक पाप का परिणाम सामने नहीं आता तब तक पापी भी को अच्छा लगता है। जब पाप का परिणाम देना शुरू होगा तब पापी को समझ में आएगा ये मैंने क्या कर दिया, और तब वो दुखी होकर रोता है। तो इसलिए कभी जिंदगी में पाप कर्म मत करो, कुशल कर्म करो, पुण्य कर्म करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो, सेवा कर्म करो। तो 10 पुण्य कर्म वस्तु भगवान ने बताया, मैंने आगे बताया, वो करना चाहिए। जब तक तुम वो कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा 10 कुशल कर्म नहीं होगा। 10 कुशल कर्म नहीं होगा तब तक तुम्हारा जीवन में ज्ञान साधना नहीं लगेगी और तुम निर्वाण के मार्ग पर छोटापति आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुझे वो बढ़ना है तो ये कुशल कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी संसार में ये देखने को मिलता है कि पापी आनंद से घूम रहा है, धोखेबाज दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हो रहा है। कर्म को ही कर्म दाय दो, कर्म योनि हम कर्म करिष्यामि, कल्याण व पाप व 10 दाय दो वैष्णव। कर्म में भगवान कहते हैं कर्म का 10 एंगल से इसका फल, जन्म का अलग, मृत्यु का अलग, रोग का अलग, पीड़ा का अलग, हर कर्म अलग है और व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जिस व्यक्ति का बहुत ही कुशल कर्म होता है लेकिन मृत्यु अशुभ कर्म आता है तो भोगता है। किसी के बहुत से पाप कर्म होते हैं लेकिन जब तक वो नहीं पकता तब तक वो चैन से रहता है, जब तक वो पकता नहीं तब तक चैन से रहता है। लेकिन हम कर्म की गति न्यारी इसको देखते नहीं, इसलिए ऐसा सोचते हैं।
और धार्मिक व्यक्ति कष्ट ही कष्ट झेल रहा है, अपेक्षित हो रहा है। ऐसा क्यों? इनके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो व्यक्ति अभी अकुशल करने पर भी सुखमय जीवन जी रहा है। बहुत से लोग अकुशल कर्म करते हैं लेकिन सुख से जीते हैं, वह उनका पूर्व जन्म का कर्म हो। दूसरा, अपना जो थोड़ा सा पुण्य संचित कर्म था उसे समूल नष्ट कर रहा हो, अपने को नरक का भागी बना रहा हो। भगवान अंगुलीमाल पर जाते हैं तब दिखता है कि इनका पूर्व कर्म कुछ है। 999 हत्या करने के बाद वो विमुक्त हो सकता है। तो भगवान ने इनके विपाक को बदल दिया, इनको भिक्षु बनाया और वो जन्म मरण से मुक्त हुआ। लाखों साल नरक में जो भोगना था, इस जन्म में वो कर्म धोकर विमुक्त हो गया। वही अच्छा करने वाले व्यक्ति का पूर्व जन्म का कुछ बुरा कर्म हो उसे भोग रहा हो, और अच्छे कर्मों के करने से थोड़ा बहुत भी जो पूर्व जन्म का शेष अकुशल कर्म है उसे इसी शरीर में भोग कर शुद्ध भूमि सुखावती आदि में जन्म लेना हो। इसलिए अच्छा करने पर उसे कष्ट उठाना पड़ रहा हो। जो सुखावती भूमि में जाता है तो नहीं कष्ट तो भोगना पड़ता है दान धर्म करने के बाद। वो गलत नहीं है। जो अच्छा काम करता फिर भी कष्ट आता है तो समझ लेना वो सुखावती भूमि की ओर प्रयाण होने वाला। ऐसा हो सकता है क्योंकि वज्रछेदिका में भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो इसका पाठ करेगा, ज्ञान करेगा, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो धर्म का आचरण करता है इनको थोड़ी कठिनाई तो आएगी, लेकिन वो सुखावती लोक में जाएगा, इनको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पूर्व जन्मों के जितने भी अकुशल कर्म बचे होंगे वे इसी शरीर के द्वारा भोग कर खत्म कर देगा और फिर दोबारा वही संसार में जन्म नहीं देगा। वो अच्छा कर्म करना है, धर्म कर्म है, फिर भी जो कठिनाई आती है देने का मतलब कि कोई भाव का गलत जो पाप कर्म था वो ये अभी भोग रहा है, इसलिए ये हो रहा है और कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बात कही भगवान ने। देखो दूसरी ओर हम जीवन में पूर्वार्ध में पाप करने वालों को उत्तरार्ध में कष्ट भोगते भी देखा है। अतः आदमी जब तक अपने पापों के परिणाम को नहीं देखता तब तक अहंकारी बना लोगों को सताता रहता है। बहुत से लोग लोगों को सताते, डराते हैं, वो खंडनी लेते हैं, गलत है, इनको भोगना पड़ेगा। वो सब निरेगामी या प्रेत योनि जाएंगे और भोगना पड़ेगा। यहाँ तो सब छूट जाता है। मरने की बात जो कौट है, ये चित्त का जो संस्कार है, अकुशल विपाक जो सात चित्त है, वो कर्म बनाकर ही जाता है। ये जन्म देने वाला कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा कर्म है। तुम्हारे कर्म के कारण तुम अपाय गति या उद्योग गति में जाते हो, कोई ईश्वर देने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान का धर्म ईश्वर आत्मा परमात्मा ऐसा दुनिया में कुछ नहीं, हम ईश्वर नहीं मानते। जो ये है मनुष्य का कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म को ही कर्म दाय दो कर्म योनि हम कर्म करिष्यामि कल्याण व पाप तो वही कर्म के अधीन दुनिया है। तुम जो कर्म करोगे वो कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। धोखा देते रहता है, उसी में उसे अच्छा दिखने लगता है। जब परिणाम सामने आता है, जेल की सलाखों में बंद होता है, कहीं ना कहीं रह जाता है, उस समय परेशान होता है। अतः पाप कर्म किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका फल यहाँ भी भोगना पड़ेगा और ऊपर भी भोगना पड़ता है। पाप ऐसा कर्म है, दोनों जगह भोगना पड़ता है। इसलिए कुशल कर्म करो। जिनका वर्तमान अच्छा है, इनका भूत भविष्य अच्छा है। अगर भविष्य अच्छा करना है तो वर्तमान अच्छा करो। वही पुनः दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति के कर्म फल का मूल्यांकन उनके परिस्थिति वश गरीबी में, दुख या परेशानी में किए गए कर्मों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अतः यह देखना चाहिए कि किसी परिस्थिति में उसे यह कर्म किया। बोधों की दृष्टि में पाप और पुण्य की मापक चित्त की अवस्था ही है, बाह्य दिखाई देने वाला कर्म प्रधान नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं चित्त की अपेक्षा ही कर्म को देखा जाता है, बाह्य परिस्थिति नहीं देखी जाती। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे की 120 गाथा पाप भगवती में गाकर आपको समझाता। भद्रोपि पापंसी पापम याव भद्र न पचन्ति यदा च पचन्ति भद्र
अथ भद्रो भद्राणि पशन्ति भद्रोऽपि पशन्ति पापं याव भद्र न पचन्ति यदा च पचन्ति भद्र अथ भद्रो भद्राणि पचन्ति। तो इस गाथा में भगवान कहते हैं कि जब तक कुशल कर्म का परिणाम नहीं मिलता तब तक कुशल कर्म भी बुरा सा लगने लगता है। जब पुण्य फल देने लगता है तब उसे वह अच्छा लगने लगता है। बहुत मेहनत करता है, फल नहीं मिलता तो लोग दुखी होते हैं, जब फल मिलता है तो खुशी से झूम उठते हैं। तो इसलिए कुशल कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर तो इसमें विघ्न आता है तो अपना पुराना कोई अकुशल कर्म भोग लेना है, तो इसलिए इसको हंसी खुशी से भोग लेना चाहिए। आजकल प्राय लोग लौकिक सुख सुविधा, आरोग्य और वैभव आदि के लिए दान पुण्य का काम करते हैं तथा त्वरित फल चाहते हैं कि मैं ये दान पुण्य कर दूं तो मैं अच्छा हो जाऊं, ये हो जाऊं। ये गलत है। पुण्यानुमोदन के बिना कोई पुण्य का फल नहीं मिलता। तो जो दान करता है तो इसको पत्ता दान और पत्तानुमोदन पुण्यानुमोदन के बिना इनका दान फलित नहीं होता। वो करना चाहिए। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा दान, और दान करते वक्त तुम्हारा चित्त में राग या द्वेष नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। बिना लोभ से आदर से श्रद्धा से करोगे तो फल मिलेगा। ऐसे तो अवश्य कर्म हो जाएगा। कर्म तो किया है लेकिन फल नहीं मिलेगा। धर्म कर्म को संपन्न करने के पश्चात जब मनोकामनाएं पूरी नहीं होती तो वे दुखी होते हैं, जबकि हर कार्य समय आने पर ही फल देता है। हम अभी आपको बहुत दे और 1 साल के बाद बोलेंगे फल आए, ये नहीं आया निकाल दो। अरे मूर्ख, 6 साल देरी करनी पड़ेगी। दान धर्म में भी कुछ देरी करनी चाहिए। तुरंत फल की अपेक्षा मत करो। कर्म करते हो फल तो मिलेगा, लेकिन पूरी जानकारी लेकर कर्म करो, बिना जानकारी से मत करो। किया गया कर्म निष्फल नहीं जाता। व्यक्ति यदि यह चाहे कि आज ही बीज बोऊं और कल ही फल प्राप्त करूं, ऐसे कैसे संभव हो सकेगा। जो व्यक्ति तुरंत फल चाहता है उसे उसी के अनुरूप कुशल कर्म ही करना पड़ेगा। पुण्य संचय करने में परिश्रम और व्यय तो होगा ही, उसे बिना महान फल कहाँ मिलेगा। बहुत बार लोग अपने घर में माता पिता की सेवा करते। सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य कर्म, लेकिन वो पॉजिटिव चीज से करने के एंगल से नहीं। बहुत सी महिलाओं को बूढ़े अच्छे नहीं लगते, ऐसे खाना देकर भाग जाती है, ऐसे कपड़े जैसे जैसे धोखा दे देती है। ऐसा मत करो, चित्त से करो, दिल से तुम्हें ही करना, और कौन करने वाला है। बहुत बार बीमार की सेवा करने में पति पत्नी अभी बहुत झगड़ा होता है। एक जगह में गया तो इनकी पत्नी झगड़ा कर रही थी, तो मैं बोला कि कोई करने वाला नहीं है, तुम्हें ही करना है। मैं यही करती हूँ ना। तो कुशल चित्त से करो तो फल मिलेगा। ये करने के खातिर करोगी तो अवश्य कर्म हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा। ऐसा है तो ऐसा तो कोई कहता नहीं, तो मैंने तो कहा ना, ठीक है मैं करूंगी। तुम अगर कुशल चित्त से 1 सप्ताह तक ये काम करोगी तो 1 सप्ताह में ये चले जाएगा ऊपर। अगर तुम ये नहीं करेगा तो ये नहीं जाएगा। ये मरने वाला तो है, लेकिन तेरे क्रोध इनके क्रोध से वो लंबा जाएगा कि मुझे जीना है, इनको दिखाना है। अगर तुम कुशल चित्त से करोगी, कुछ बोलेगी नहीं, तो इनको पता चल जाएगा शांत हो गई, तो वो भी शांत हो जाएगा। और वही हुआ। तो बहन मुझे पैर पड़े, मैं पैर मत पड़ो, मैंने तो देखा वो कहा, तो मुझे पैर पड़ने से क्या होगा। जैसे कि योगी मिलरेपा ने कहा है कि जब तक रोने सदस्य अवस्था तक कष्ट न उठाए तब तक हंसते हंसते मीठा फल चखने का अवसर नहीं मिलेगा। देखो मिलरेपा जी क्या कहते हैं कि बहुत कष्ट उठाने के बाद अच्छा फल मिलता है, ऐसे दे दिया और आ गया, ये नहीं हो सकता। वास्तव में आजकल हम लोग लौकिक उपलब्धियों के लिए जो पुण्य कर्म हवन यज्ञ दान दक्षिणा आदि करते हैं, उसे जो सामग्री खर्च करते हैं वह अक्सर पवित्र नहीं होती। अधिकांश लोगों ने धन प्राप्ति का माध्यम व्यापार में ठगकर या शोषण कर किया हुआ प्राप्त धन होता है। दूसरी बार जिस कर्मकांड को जो व्यक्ति संपन्न कर रहा है वह भी सही अर्थ में साधक नहीं होता है। तुम कर्मकांड तो करते हो लेकिन वो साधक नहीं होता, त्यागी नहीं होता, भोगी होता है। तो वो खुद भोगी है तो फल कैसे मिलेगा। दान तो त्यागी से दो तो फल मिलेगा, ब्रह्मचारी से दो तो मिलेगा, ऐसे कैसे होगा।
इसी तरह से अनेक ऐसे कारण है जो कर्म कांडों के द्वारा संपन्न पूजा भी सही फल देने में असमर्थ होती है। अगर तुम विधि विधान करते हो तो शील नियम, सूत्र नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नीति नियम वाले भिक्षु को अपने घर बुलाकर परिवार पूजा वजना कराओगे तो इनका फल मिलेगा। हम गुजरात में देखते बहुत से लोग ये नहीं करते, उपासक को बुला लेते, मुफ्त में करते हैं ना। ये सौराष्ट्र में जितने विधि विधान आते हैं वो विक्रम बोध की तरह मुफ्त वाले हैं, मुफ्त में करो। ये तो लोभी बनेंगे। वो धर्म थोड़ा लोभियों का धर्म है, तो दानियों का धर्म। मैंने विक्रम जी को एक बार कहा था कि तुम मत लो, लेकिन इन लोगों तो बोलो कोई विहार में दान करो, मुझे मत दो, विहार में दो। तो कम से कम करना चाहिए, मुफ्त का नहीं चलना। ये तो लोभ हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा और इनका फल नहीं मिलेगा। जो कर्म होगा इनका फल मिलना चाहिए। धर्म कर्म वो सत्य कर्म है, पुण्य कर्म है, भगवान ने कहा है। तो वो कब होगा? इनके पीछे दान की भावना होगी, इनके पीछे समाजशील की भावना होगी, इनके पीछे सेवा की भावना होगी, तो भिक्षु संघ आएगा तो सब पूरा होगा। वो 5 पुण्य कर्म हो तो भिक्षु से कर्म करोगे तो पूरा होती है, उपासक से नहीं होती। इसलिए पुण्यानुमोदन, मृत्यु मंगल और गप मंगल में भिक्षु को ही बुलाओ, इनके हाथे करो, दूसरे से मत बुलाओ, दूसरे के हाथे मत करो, क्योंकि वही अच्छा कर्म होता है, वही सत्य कर्म होता है, वही कर्म फल देता है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 121 पाप माव मथेय पापसन्न मतंग आगमीसति उदम्बीनुपातेन उदंभोपि पुरन्ति बालो पापस थोक थोकम्पि आचिनं माव मथेय पापसन मथ आगमस्मि उदुबिंदु निपातेतन बम भोपी पुरंदी पुरति बालो पापस थोकम थोकंती आचन। तो भगवान कहते हैं कि ये सूक्ष्म पाप मेरा को सहित नहीं करेगा, ऐसा सोचकर उनकी अवहेलना न करे। जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही मूर्ख आदमी थोड़ा थोड़ा पाप इकट्ठा कर कर पूरा घड़ा भर लेता है और दुखी होता है और मरने के बाद नरक में जाता है। अगर मरने के बाद नरक नहीं जाना है, मनुष्य में वापस आना है, देवता लोक में जाना है, देवगत होना है। हमारे बहुत से लोग मृत्यु के बाद दिवंगत ने देवगत लिखना चाहिए। देवगत क्या है बताओ, कोई नहीं समझा सकते। बहुत लोगों को मैंने पूछा दिवंगत का मतलब समझाओ, तो समझाते नहीं। भावक जेतवन महाविहार में एक असंयत परिष्कार वाला भिक्षु जिस परिष्कार को जहां ले जाता था उसे वहीं छोड़ देता था। आलसी होगा या भोगी होगा। भिक्षुओं को समझाने और कहने पर भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। बहुत बार ऐसा होता है कि पेटू के लिए भिक्षु हो जाते हैं। भगवान ने कहा था 4 एंगल से लोग भिक्षु हो जाते हैं। कभी कभी सच्चा बूढ़ा हो जाते हैं, कोई बीमार होते हैं, कोई संपत्ति का नष्ट हो जाता है और जाति बंधु नष्ट हो जाते हैं तो भिक्षु हो जाते हैं और खाकर मौज करते हैं। तो ऐसे कोई होगी। एक दिन भिक्षु ने यह बात भगवान से कही। भगवान ने उस भिक्षु को बुलाकर सब बातों को पूछा कि क्या क्या भिक्षु तेरी कुछ फरियाद मिली है, ये सही बात है। भिक्षुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। पाप कर्म को थोड़ा नहीं समझना चाहिए। जैसे खुले मैदान में रखा हुआ बर्तन वर्षा होने पर एक बूंद से भर जाता है, ऐसे ही पाप कर्म करने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके बहुत अधिक पापों को कर डालने पर कहकर उपदेश देते हुए भगवान ने गाथा गाई। पानी का घड़ा बारिश में बाहर रखो, इसमें एक ही बूंद आएगा, लेकिन 2, 3, 4, 5 दिन में वो भर जाएगा। तो पाप कर्म का भी ऐसा है, थोड़ा थोड़ा करके घड़ा भर जाता है और हम दुखी होते हैं। इसलिए कभी पाप मत करो, पुण्य कर्म करो। अन्य धर्म में कर्म का विभाग है पाप और पुण्य। तो बुद्धिज्म में 3 है, पाप, पुण्य और पुण्य। और पुण्य से तुम अपने कर्म को पीछे धकेल सकते हो, अपने कर्म को बदल सकते हो। वो बुद्धिज्म में एक ही धर्म में है, दूसरे धर्म में ये नहीं है। दूसरे धर्म में पाप पुण्य 2 ही है, ये पाप पुण्य और पुण्य। और पुण्य कर्म इंसान करकर अपना दुख से मुक्त हो सकता है। पुण्य कर्म के बिना व्यक्ति मुक्त नहीं होता। इसलिए भगवान ने अभिधम्म में धम्म संग्रह में 10 पुण्य कर्म बताए हैं, जो जो वो करेगा वो सुखी होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज एक दिन शराब पी लूं, बाद में नहीं पीऊंगा। बहुत लोग ऐसा होता है, मैं कहाँ पीता हूँ,
मैं तो शादी ब्याह में थोड़ा टेस्ट करता हूँ या राजकारण में पीता हूँ और बाद में मुफ्त में मिलता है और पिए कर हो जाता है। तो कभी भी मुंह पर मत लगाओ। एक बोझ कभी नहीं पिएगा, एक आम्बेडकरवादी नहीं पिएगा। हम देखते हैं कि बाबा साहब का बोर्ड मारते हैं और वो पीते हैं, क्योंकि फल भी वही विचार आएगा और व्यक्ति एक दिन उनके बिना न रह सकेगा। उसी प्रकार एक दिन मजाक में झूठ बोल दिया, कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान ने राहुल को कहा था, एक बार भगवान राहुल के पास गए तो राहुल ने भगवान को पानी पिलाया, तो थोड़ा पानी था कर लो। राहुल कितना पानी है? थोड़ा। तो जानबूझकर झूठ बोलने इंसान ऐसा है खाली, फेंक दो, फेंक दिया। जानबूझकर झूठ बोलने वाला ऐसा है खाली। उल्टा रखो, उल्टा रखा। जानबूझकर झूठ बोलने वाला होता है इसे उल्टा। खड़ा करो, ये तो खाली है। तो जानबूझकर झूठ बोलने वाला ऐसा निर्लज होता है। तो इसलिए कभी जानबूझकर झूठ मत बोलो, इनका बहुत बड़ा पाप है और निरेगामी होता है। इसलिए कभी झूठ मत बोलो। भगवान बोलता है झूठ मत बोलो, गाली गलौज मत करो, निंदा टीका मत करो या व्यर्थ बकवास न करो। सबसे बड़ा कर्म वाणी का है। वाणी मध्यम है, यह मन है, यह वाणी है। काया वाचा और मन से हम जो भी कर्म करते हैं, वंदन करते हैं ना बुद्ध को, काया वाचा मन से, तो ये तीनों कर्म हमारे अच्छे होने जाए, ऐसा भगवान का कहना है। यह सोचकर धीरे धीरे यह अभ्यस्त हो जाएगा और एक दिन आएगा कि वह झूठ बोले बिना वह न रह सकेगा, अनायास बोलने लगेगा। इसलिए कभी दिल से झूठ मत बोलो। आज किसी की चापलूसी करेगा, कल दूसरे की इसी तरह जीवन भर चापलूसी करता रहेगा और मरकर भी निम्न योनि में जन्म लेगा। अतः छोटे से छोटे अकुशल कर्म को त्यागना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। छोटी सी आग की चिंगारी जंगल को नष्ट कर सकती है। ऐसा तुम्हारा छोटा सा कर्म धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, वो पाप में झेलेगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी पाप कर्म मत करो, कुशल कर्म करो। जब पौधा छोटा होता है तब उसे नाखून से काटकर या उंगली से उखाड़ कर फेंक दिया जा सकता है। वही जब पौधा क्रमश बड़ा बनकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा तब काटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी तरह छोटे छोटे पाप काट सकते हैं, बड़ा वृक्ष हो जाएगा तो तुम काट भी नहीं सकते और भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि पाप छोटा है, व्यक्ति भोगता है, पुण्य लंबा है, वो पीढ़ी में जाता है। इसलिए पुण्य कर्म करो। जो अभिधम पीठक में भगवान ने धम्म सांगिणी में 10 पुण्य कर्म बताए, वो करना चाहिए। जो जो करेगा वो विमुक्त होगा और मनुष्य के दुख मुक्त होगा। अतः बचपन से ही बच्चों पर अच्छा संस्कार डालना चाहिए। 7 साल तक का बच्चा अच्छा बुरा नहीं सोचता तो मारपीट नहीं करना है, खाने की वस्तु से तो सुधारना है और इनको अच्छी अच्छी बातें सिखाना है, गलत नहीं। मानता नहीं ऐसा नहीं मानेगा, प्यार दो। बच्चा प्यार चाहता है। एक जगह गया तो ये मानता नहीं, तो बड़ा होगा तो ये नहीं मानेगा। अन्यथा जब व्यक्ति एक बार बुराई में लग गया उसे वहां से लौटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे एक पुराने रिश्तेदार थे, इसके घर में खबर पूछने गया तो भोजन करने हम बैठे तो ऐसे बोतल आई, एक कप पिया, थोड़ा पी, खुराक लेना है। पर तब मैं संसार में था, हम तो पीते नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा है खुराक लेना है तो ये थोड़ा ला देते, खुराक लेता है। मैंने बाहर आकर बोला ये गलत है, बहुत सी चीज वस्तु है, ये मत करो। नहीं समझे, इतना पियकड़ हो गया, सब खत्म हो गया ये खुराक लेने में। एक बार मैं गया, मेरे को क्या वो खुराक ले रहा है, तो बोले आपकी बात मानी होती तो अच्छा हुआ, अभी तो पूरा घर बर्बाद कर दिया ये खुराक लेने में। इसलिए कभी ये खुराक लेने की वस्तु नहीं है, छोड़ दो। भगवान कहता है कि शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना गलत कर्म है। कल्प में मनुष्य जीवन मिलता है, दोनों जीवन बिगाड़ देता है। अगर तुम शराब पियोगे तो धन आनी आबरू कीमत जाएगी, कल्प में वो मनुष्य में चेतना आएगी तो वो कम बुद्धि वाला होगा, दोनों जीवन बिगड़ेगा। जुआ खेलता है तो मानसिक रोग आएगा, अंग भंग धन हानि रोग आएगा और कल्प में वो मनुष्य में आएगा तो लेकर किसी को देगा नहीं और इनके हाथे उल्टे और बुरे काम होंगे। इसलिए वो मत करो। व्यभिचार मत करो, व्यभिचार करोगे तो तुम्हें जैसे रोग धन हानि आबरू कीमत जाएंगे और कल्प में वो मनुष्य में आएगा तो किन्नर होगा
और इनको कोई दान नहीं देता, वो विमुक्त नहीं, वो कर्म का विपाक है। वो स्त्री पुरुष नहीं है, वो विकार को, काम भोग को नहीं भोग सकता, इसलिए वो विमुक्त नहीं हो सकता, इसलिए इसको कोई दान नहीं देते, वो गाली गलौज कर दान लेते हैं। तो ये 3 कर्म है, दोनों जीवन बिगाड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये 3 कर्म नहीं करना चाहिए, जो करेंगे इनको भोगना पड़ेगा। व्यक्ति को हर समय अपने काय वाक और चित्त से कर्म क्लाप पर ध्यान रखना चाहिए। काया वाचा मन से हर वक्त कुशल कर्म करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धिज्म में अच्छे कर्म मैंने आगे बताया कि पुण्य कर्म क्या है। तो पुण्य कर्म पहला है दान, दूसरा है शील यानी धर्म का आचरण, उपोषद आचरण, और तीसरा है भावना यानी ध्यान साधना, जो करना चाहिए। जो करेंगे इनको बहुत फल मिलेगा। तो जो ध्यान साधना है, इसमें धर्म देशना सुनना, धर्म को सुनना, धर्म किसी को बदलाना, और सत्य विधि जो अच्छा बुरा कर्म क्या है वो ख्याल करना, ये करेंगे तो वो पुण्य कर्म वस्तु है, वो कभी दुखी नहीं होंगे, वो जीवन में आगे बढ़ेगी। और मरने के बाद मनुष्य या देवता योनि में जाएंगे। नीचे की 4 योनि, नरक योनि, प्रेत योनि, असुर योनि या तीर्थ योनि में भोगने में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए धर्म का आचरण करो और विमुक्त हो। इसलिए भगवान कहते हैं किचो मनुष्यो पति लाभो, बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलता। किचानम मनुष्यानम जीवितम, जीवन तो मिलता है मनुष्य को, लेकिन जी नहीं सकता है। किचानो सदम सणम, ये धर्म बार बार सुनने को नहीं मिलता। किचो बुधो उपादो, अगर तुम श्रोतापति हो जाते हो तो जन्म से 1 जन्म, 3 जन्म, 7 जन्म मुक्त हो सकते हो। वो कठिन काल है। अगर तुमको बुद्ध का धम मिला है, बोधिसत्व डॉक्टर आम्बेडकर की वजह से आया है, तो इनको उजालो, इनको बदनाम मत करो। जय भीम और हो जाते हैं भीम, मूर्ख लोग ये मत करो। हमारा कर्म ही सबसे बड़ा हमारा मित्र है और हमारा कर्म ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। इसलिए भगवान ने आगे भी हमने कहा कि कर्म को ही कर्म दायदो कर्म योनि यम कम करिष्यामि कल्याण वा पाप वा तस्तायतो वैसा। कर्म तुम्हारा अंग है, पिता है, पुत्र है और मित्र है, वारसदार है। कर्म के बिना कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा संसार में कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म न करो। पुण्य कर्म करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो, लेकिन कभी अकुशल कर्म मत करो। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा पढ़कर मैं आपको समझाता हूं। 122 मायथे पुयासन मंतं आगम सपि उदम बिंदु निपातेन उदम भवपि पुरन्ति धीरो पुयस थोकंस्मि आंचिनं मावमथेय पुयस नमन्ति गामिषि उदुबिंदु निपातेन उदन्तु भवपि पुरन्ति धीरो पुयस थोकंस्मि आंचिनं। भगवान कहते हैं यह मेरा क्या हित करेगा, ऐसा सोचकर छोटे मोटे पुण्य कर्म की अवहेलना नहीं करना चाहिए। इसलिए एक बोझ कहीं भी धर्म सुनने जाता है, भिक्षु है, तो वहां कम से कम 10 रुपया दान करो। अपने घर भिक्षु आए तो कभी खाली हाथ मत जाओ, 10-20 रुपया दो, लेकिन दो। अपने बीवी बच्चों को भी बोलो कि अपने घर से कभी भिक्षु खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कि थोड़ा थोड़ा किया हुआ कर्म बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है। और भगवान ने किया है संत को दिया हुआ दान पुण्य का खेत है। इसलिए कभी भिक्षु को वापस मत काटो। और वर्षावास में भोजन दान का 30 गुना फल होगा। इसलिए हमारे माता पिता का जो स्मृति दिवस आता है, तब छोटा सा घर में धर्म देशना रखो, भिक्षु को भोजन दान दो और परित्राण करवाओ, क्योंकि माता पिता के नाम पर किया हुआ दान कर्म बहुत बड़ा फल है। 38 मंगल पे भगवान ने कहा है हम साध कर्म नहीं करते, इसलिए वो कर्म करना चाहिए। बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है। विद्वान थोड़े थोड़े पुण्यों को संचय कर पुण्यों को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहीं भी जाओ रोज थोड़ा थोड़ा कर्म करो। उपोषद आचरण जो लोग करते हैं, अपने घर में दान की पेटी रखो, 10 रुपया या मिनिमम 25 रुपया निकालो, लेकिन निकालो, धर्म के नाम पर कुछ दान निकालो। भगवान ने ये मायने में 122 चीज में जो 30 नेगेटिव और 91 पॉजिटिव चीज है, तो 30 चीज जो काम करता है, इसमें 12 चीज लोभ का है, 2 चीज है द्वेष का और 2 है अविद्या का।
तो लोभ का 8 चीज है, तो वो 8 चीज है, इनको समझना है, इनको बदलाना है। इसके ऊपर 7 चीज होता है, पुण्य का, विपाक का। विपाक अच्छा करना है तो ये दान के बिना कुछ होने वाला नहीं। दान ही तुम्हें ऊपर उठा सकता है, इसलिए हर जगह भगवान पहले दान की बात करें। बुद्धिज्म में दान पारमिता बताई गई है कि जब तक तुम ये पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे 10 कुशल कर्म नहीं होंगे, 10 कुशल कर्म नहीं होंगे तब तक तुम 10 पारमिता पूरी नहीं कर सकते। और बाबा साहब ने 22 प्रतिशत पारमिता की बात की है, दान की बात की है। अगर तुम दिल से आखिरी बात को मानते हो तो 4% दान निकालो, 20वां हिस्सा, इसका 4 भाग करो। 1% कुटुंब के लिए, 1% समाज के लिए, 1% भिक्षु के लिए और 2% बौद्ध विहारों के लिए। हर जगह बौद्ध विहारों में दान करो। हर जगह भिक्षु वर्षावास करते हैं तो इसको ऑनलाइन दान दो, लेकिन दान कर्म करो। वर्षावास में दान बहुत अच्छा फल। श्रावस्ती में एक उपासक ने भगवान बुद्ध से धर्म उपदेश सुनकर सदावर्ष दूसरे दिन भिक्षु संघ को अपने पास भोजन पर आमंत्रित किया। भगवान का धर्म सुनने गया तो इनको भी लगा चलो मैं भी भिक्षु को भोजन दान क्यों न बुलाऊं। घर लौटने पर उसके पास उतना चावल दाल नहीं था, अतः उसने गांव में जाकर घोषणा की कि मैंने कल भगवान बुद्ध से भिक्षु संघ को भोजन पर आमंत्रित किया है। आता पात अपने सामर्थ्य के अनुसार चावल दाल आदि की सहायता कीजिए। मेरे पास कम है, मुझे पता नहीं था, मैंने घर आकर देखा तो कम था, तो मेरी लाज रखे, धर्म की लाज रखे और मुझे कुछ दो। सभी लोगों ने अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार दान में चावल आदि दिया। किंतु एक विबाल पाठक नामक धनवान को उस पर गुस्सा आया कि सामर्थ्य नहीं है तो निमंत्रण क्यों दिया। बहुत बार लोग ऐसे करते हैं। एक पैसे वाले था, तेरे वैंक नहीं है तो क्यों दिया, लेकिन श्रद्धावश दिया है, तुझे देना हो तो दो, लेकिन मत उंगली मत करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं। मन ही मन ऐसा सोचते हुए उसने थोड़ा सा चावल उसे दे दिया। उपासक ने उसे चावल को अलग रख दिया। सोचा कि बुरे दिल से दिया दान उसे क्यों मिला। उपासक को पता था कि पैसे वाला है, फिर भी थोड़ा दिया है तो इनके चित्त में बुलाए लोभ और द्वेष है, तो ये सब में नहीं गिराने तो अलग रखा। दूसरे दिन सेठ छुरा लेकर उनके घर गए कि यदि वो मेरा नाम लेकर अपमान करता है कि लोभी है, दिया नहीं, तो छुरी डालकर मार डालूंगा। देखो, इसलिए कभी दान करो तो लोभ और क्रोध मत करो, वो अवश्य कर्म हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा, किया कर्म बिगड़ेगा। तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन दूसरे दिन भोजन के पश्चात जब उपासक ने भगवान बुद्ध से गांव के जिन लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया, उसे महाफल के लिए, अनुमोदन के लिए कहा। जब भोजन खत्म हुआ तो भगवान को कहा जिसने भी दान दिया, मेरा पास तो कुछ है नहीं, तो सबको पुण्यानुमोदन करो। तो जिसने दान दिया सबका भला। तो भगवान बुद्ध ने भी वैसा ही किया। इस पर सेठ ने उपासक के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। माफ करना, मेरे क्रोधवश लोभवश तुझे कम दान दिया और मैंने ऐसा सोचा इसको व्यर्थ नहीं था, क्यों किया, तो मुझे माफ कर, तुम बहुत श्रद्धावान हो। और अपने अंदर उत्पन्न सभी बातों को भगवान बुद्ध से कह दिया। उसी समय भगवान बुद्ध ने ये गाथा गाई कि थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म करो तो घड़ा भर जाएगा। इसके पास नहीं था तो इसने तो किया, लेकिन लोगों को भी इस कर्म में शामिल किया। देखो, इसलिए तुम दान करते हो तो तुम अपने रिश्तेदारों को भी दान करना सिखाओ। बहुत बार लोग दान करते हैं, रिश्तेदारों को, मित्रों को नहीं सिखाता, तो मरकर जब मनुष्य में आते हैं तो वो पैसे वाला होता है, लेकिन इनके रिश्तेदार सब गरीब होते हैं। अगर तुम दान करोगे, अपने रिश्तेदारों को, आड़ोस पड़ोस को दान करना सिखाओगे, तो जब तक तुम मनुष्य योनि में आओगे तो तुम भी साधन संपन्न योनि में जाओगे, इंसान में, और वो भी जाएगा। जो वर्तमान होगा वो भविष्य होगा। इसलिए ये करना चाहिए। बहुत बार लोग खुद करते हैं, दूसरों को नहीं करने देते, और खुद बड़ा हो जाते हैं, स्टेज ले लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं दानम स्थानम मनुष्यानम दानम दुर्गति निवारणम दाम सदा दान भगवान। ये दान का जो भगवान ने बहुत बड़ा फल कहा है, तो ये लोगों को दान धर्म करना चाहिए।
अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जितना कुशल कर्म कर सकता हो उसे करना चाहिए। गरीब भी था, फिर भी भिक्षु संघ को बुलाया और गांव में जाकर माल इकट्ठा कर करवाया। अभी मैं एक गांव में गया था तो एक कुटुंब वाला पैसा बटोर रहा था। क्या है कि हमारे पुराने रिश्तेदार में कोई प्रेमी का लड़का मर गया तो वहां जाना है तो देना है, तो मैं पूरे गांव से ले आओ ना। तो वो मना कर रहे हैं, मैं अपने भाई भांडू के बीच जाता हूँ। दान तो करना चाहिए, मेरे को अच्छी बात है, अच्छा करना, करो। खुद का देना सरल है लेकिन मांग कर देना बहुत कठिन काम है। लोग मना करते तो अभिमान हो जाता, लेकिन तुम्हारा नहीं जाना चाहिए। अपमान तुम्हारा नहीं, वो दान वालों का होता है, तुम्हारा नहीं जाता है। देता है ठीक है, तुम्हारा तो अच्छा ही कर्म है, तुम गया ना तो जाने सीखो। अपना देना और मांग कर देना बहुत बड़ा फल है। इसलिए कोई भिक्षु साधु के भाई ये दान पहुंच वगैरह ये तो करना चाहिए। ऐसा मत नहीं करना, ऐसा मत करो, मेहनत करो। क्योंकि दुनिया में जितने भी वैभव सुख समृद्धि है वह सब कुशल कर्मों का ही तो फल है। तुम कुशल कर्म जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास कोई वैभव आने वाला नहीं। शास्त्रों में भी तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी गांव या नगर में यदि भगवान बुद्ध बोधिसत्व संत महात्मा पधारते हैं तो यदि वहां उनसे जनता के लिए धर्म प्रवचन नहीं करवाते हैं तो गांव प्रधान या नगर के अधिकारी को पाप होगा। भगवान के काल में ऐसा था, तो लोग भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ संग जाते थे तो धर्म देश न करवाते थे। अभी तो लोग नास्तिक और भौतिकवादी हो गए हैं और इसलिए तो हम देखते बीमारी आ गई, इतना कैंसर हर घर में बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी, हृदय घात, कैंसर घात। आप देखो क्योंकि दान धर्म कम हो रहा है तो बीमारी आ गई। पैसा तो अपना माल करता ही है। और व्यसन हो गए, मावा गुटखा बीड़ी तंबाकू ये छोड़ दो। बौद्धों में व्यसन नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके उपदेश से कई लोगों का हित संपन्न होना था, उससे उसे वंचित किया गया। यह नगर प्रमुख का कर्तव्य है कि वह जनता के सुख दुख का सहभागी हो। सामर्थ्य के अनुसार हर एक को छोटे से छोटा काम क्यों न हो कुशल कर्म का संचय करना चाहिए। पैसे से पैसे रुपया बनता है। हम पैसे को त्याग कर रुपये की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब है तो हम सेवा तो कर सकते हैं। वृद्धों की करो, माता पिता के करो, बीमार की करो। सेवा भी एक पुण्य कर्म है। सेवा पुण्य कर्म है। धर्म की सेवा करो, अमावस्या पूर्णिमा को विहार जाओ, सफाई करो। बूढ़ा भिक्षु है तो कपड़ा धो लो, इसको कुछ मेहनत करो, इनके लिए भोजन लेके जाओ। खाली हाथ मत जाओ, जहाँ विहार है तो कम से कम फल लेके जाओ। और कुछ दान नीचे बैठकर श्रद्धा से आदर से पॉजिटिव से दान दो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें वो फल मिलेगा। क्योंकि भगवान ने दान की बहुत बड़ी महिमा लगाई है, इसलिए हर बोझ दान ही होना चाहिए। जो दान करेगा उनको बड़ा फल मिलेगा। आज यहाँ ये गाथा खत्म हुई। कल हम 8:15 बजे से 9 बजे तक पौने घंटे रोज पढ़ते हो पढ़ेंगे। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण जो समझाने की मेरी सिस्टम है मुझसे जो वो मैंने किया, फिर भी किसी को दुख लगा या मेरी वाणी से कुछ दुख लगा हो, मेरी कोई गलती हो तो 2 हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। ऑनलाइन सुने हुए सभी लोगों को इस सुने हुए धम का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सुने हुए धम से आप लोग सुखी हो, निरोगी हो, आप धम्म के मार्ग पर आरूढ़ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय। नथी मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।